अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आप कायम इस स्टोरी सेंटर में, जहां हर कहानी सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं बल्कि दिल बदलने के लिए सुनाई जाती है। आज की कहानी है एक ऐसे शहजादे की जिसके पास सोने का ताज तो था मगर दिल में रहम नहीं था, और एक ऐसे गरीब नान बाई की जिसके पास दौलत नहीं थी मगर दिल बादशाहों से भी बड़ा था। सल्तनत नूराबाद का शहजादा फहाद बचपन ही से नाज और नाम में पला था। महल के नर्म बिस्तर, सोने के बर्तन, कीमती लिबास, खादमों की कतारें से लगता था दुनिया इसी के हुक्म पर चलती है। एक दिन महल के सहन में एक बूढ़ा मजदूर गलती से शहजादे के सामने गिर पड़ा। इसके हाथ में आटे की बोरी थी जो जमीन पर गिर गई। शहजादा गुस्से से बोला, अंधे हो गए हो, रास्ता नहीं देख सकते? बूढ़े ने कांपते हाथ जोड़ दिए, हुजूर 2 दिन से बुखार है मगर बच्चों की रोटी के लिए काम करना पड़ा। शहजादा हंस पड़ा, गरीब लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, मेहनत करो तो कोई भूखा नहीं मरता। ये अल्फाज महल की बालकोनी में खड़े बादशाह ने सुन लिए। बादशाह के चेहरे पर दुख उतर आया। वो जानता था कि फहाद तलवार चिल्लाना सीख चुका है मगर इंसान को समझना अभी बाकी है। रात को बादशाह ने वजीर को बुलाया और आहिस्ता से कहा, कल सुबह शहजादा महल से बाहर जाएगा, मगर शहजादा बनकर नहीं, एक आम गरीब मुसाफिर बनकर। वजीर चौंक गया, बादशाह सलामत, अगर इसे कुछ हो गया तो? बादशाह ने गहरी सांस ली, अगर आज उसका गुरूर ना टूटा तो कल पूरी रियाया टूट जाएगी। अगली सुबह शहजादा फहाद को शिकार के बहाने महल से दूर ले जाया गया। जंगल के किनारे पहुंचकर सिपाही खामोशी से वापस लूट गए। शहजादे के कीमती कपड़े बदल दिए गए, जेब खाली, हाथ खाली, पहचान खाली। जब फहाद को हकीकत समझ आई तो वो चीखा, ये बगावत है, मैं शहजादा हूं। एक सिपाही ने सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, हुक्म बादशाह सलामत का है। 1 महीना अपनी मेहनत से गुजारे, फिर महल वापस आए। शहजादा गुस्से से कांपता रहा, मगर जंगल में ना तख्त था, ना खादिम, ना हुक्म सुनने वाला कोई इंसान। दोपहर ढली, शाम हुई, फिर आसमान पर काले बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। शहजादा कीचड़ में चलता रहा, भूख से पेट मरोड़ रहा था। पहली बार उसे समझ आया कि खाली पेट गुरूर भी कमजोर पड़ जाता है। रात के करीब वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। बाजार के आखिर में एक पुरानी सी नानबाई की दुकान थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी तंदूर के पास बैठा रोटियां लगा रहा था। इसके चेहरे पर थकन थी मगर आंखों में नरमी थी। शहजादा अंदर दाखिल हुआ और रोब से बोला, ए नान बाई, मुझे फौरन खाना दो। बूढ़े ने हैरानी से देखा, बेटा पैसे हैं? शहजादा तड़प कर बोला, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? बूढ़ा मुस्करा दिया, भूख में हर इंसान एक जैसा होता है, नाम बाद में बता देना, पहले बैठ जा। शहजादा खामोश हो गया। बूढ़े ने गर्म रोटी, थोड़ा सा सालन और पानी उसके सामने रख दिया। फहाद ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया जैसे कई दिनों से भूखा हो। खाते खाते इसने पूछा, तुमने पैसे मांगे बगैर खाना क्यों दे दिया? बूढ़े नान बाई ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि भूखे से पहले हिसाब नहीं पूछा जाता बेटा। यह जुमला शहजादे के दिल पर लगा मगर गुरूर अभी जिंदा था। उसने मुंह फेर कर कहा, मैं ये एहसान नहीं रखूंगा, कल तुम्हें कीमत मिल जाएगी। बूढ़े ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, नेकी की कीमत नहीं होती, बस दुआ काफी होती है। इसी वक्त दुकान के बाहर एक छोटा यतीम बच्चा खड़ा कांप रहा था। इसके कपड़े भीग चुके थे। वो आहिस्ता से बोला, बाबा करीम, अम्मा बीमार हैं, घर में कुछ नहीं पक्का,
नान बाई ने तंदूर के पास रखी आखिरी 2 रोटियां उठाईं, सालन की छोटी प्याली भरी और बच्चे के हाथ में रख दी। शहजादा हैरान रह गया। ये तो आखिरी रोटियां थीं, अब तुम क्या खाओगे? बाबा करीम ने तंदूर की आग को देखते हुए कहा, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। मगर वो बच्चा अपनी बीमार मां को क्या जवाब देगा? शहजादा पहली बार लाजवाब हो गया। रात को बाबा करीम ने दुकान के कोने में एक बोरी बिछाई और शहजादे से कहा, यहां सो जाओ, बाहर बारिश तेज है। शहजादा लेट गया, मगर नींद ना आई। उसने देखा बाबा करीम वाकई कुछ खाए बगैर बैठा रहा। फिर इसने एक पुरानी थैली खोली जिसमें सिर्फ चंद सके थे। वो सके गिनकर उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, कल आटा भी खरीदना है, दवा भी लेनी है और यतीम बच्चों के लिए रोटियां भी बनानी है, तो ही आसानी फरमाना। शहजादे का दिल अजीब सा हो गया। महल में सोने के संदूक भरे थे, मगर वहां दुआ कम थी। इस टूटी दुकान में कुछ भी नहीं था, मगर अल्लाह का नाम हर सांस में था। आधी रात को अचानक दुकान के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टुक टुक टुक। बाबा करीम फौरन उठा। इसके चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने शहजादे की तरफ देखा कि कहीं वो जाग तो नहीं रहा। फहाद ने फौरन आंखें बंद कर ली। दरवाजा खुला। बाहर एक निकाब पोश आदमी खड़ा था। उसने खामोशी से एक भारी थैली बाबा करीम के हाथ में दी और सरगोशी में कहा, यह अमानत है, हमेशा की तरह किसी को खबर ना हो। बाबा करीम ने लरसती आवाज में कहा, अल्लाह गवाह है, एक दाना भी गलत जगह नहीं जाएगा। शहजादे के कान खड़े हो गए। निकाब पोश अंधेरे में गायब हो गया। बाबा करीम ने थैली को दुकान के नीचे लकड़ी के संदूक में छुपा दिया। शहजादा दिल ही दिल में सोचने लगा, ये कैसा गरीब नान बाई है, दिन में भूखों को रोटी देता है, रात को निकाब पोश लोगों से थैलियां लेता है। बारिश तेज हो गई। तंदूर की आग मद्धम पड़ने लगी। बाबा करीम ने संदूक पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला, ए अल्लाह, इस राज को तब तक राज रखना जब तक सही वक्त ना आ जाए। शहजादे की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो सोच रहा था, ये बूढ़ा नेक है या बहुत बड़ा फरेबी। और नाजरीन, यही वो रात थी जहां शहजादे की आजमाइश शुरू हुई थी। मगर इसे मालूम नहीं था कि जिस गरीब नान बाई पर वो शक कर रहा है, वही शख्स उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अपने सीने में छुपाए बैठा है। वो सोच रहा था, ये बूढ़ा नेक है या बहुत बड़ा फरेबी। रात भर शहजादा फहाद की आंखों में नींद ना आए। कभी वो बाबा करीम के झुर्रियों भरे चेहरे को देखता, कभी लकड़ी के इस संदूक को जिसमें निकाब पोश आदमी की दी हुई थैली छपाई गई थी। सुबह फजर से पहले बाबा करीम उठ बैठा। उसने ठंडे पानी से वजू किया, एक पुरानी चटाई बिछाई और खामोशी से नमाज पढ़ने लगा। शहजादा आंखें बंद किए लेटा रहा, मगर उसके कान बाबा करीम की दुआ सुन रहे थे। बाबा करीम रो रहा था, या अल्लाह, मेरे हाथ से किसी का हक जाए ना हो। या अल्लाह, जिन बच्चों का कोई नहीं, उनका तू है। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं उनकी भूख के सामने शर्मिंदा ना हूं। शहजादे का दिल एक लम्हे को पिघला, मगर फौरन उसने दिल को सख्त कर लिया। दुआ तो चोर भी कर लेते हैं, उसने दिल में सोचा। सुबह दुकान खुली तो गांव के लोग आना शुरू हो गए। कोई 2 रोटियां लेता, कोई 4। किसी के पास पैसे होते, किसी के पास नहीं। एक कमजोर औरत आई। इसकी गोद में बीमार बच्ची थी। वो शर्मिंदगी से बोली, बाबा करीम, आज पैसे नहीं हैं, बच्ची को बुखार है। बाबा करीम ने फौरन 3 रोटियां कपड़े में लपेटी और साथ थोड़ा सा सालन भी रख दिया। बहन,
पैसे की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करो। बच्ची को गर्म रोटी खिलाओ, अल्लाह शिफा देगा। शहजादा तंदूर के पास लकड़ियां डाल रहा था। उसने गुस्से से कहा, बाबा, अगर हर एक को मुफ्त दोगे तो खुद क्या खाओगे? दुकान कैसे चलेगी? बाबा करीम ने नर्म लहजे में जवाब दिया, बेटा, दुकान रिस्क से चलती है, और रिस्क सिर्फ सिक्कों से नहीं आता, दुआ से भी आता है। शहजादा खामोश हो गया, मगर उसका शक कम ना हुआ। दोपहर के वक्त एक सख्त मिजाज आदमी दुकान पर आया। इसके कपड़े साफ थे, हाथ में मोटी छड़ी थी। वो गांव का सूदखोर जाहिद लाला था। वो आते ही चलाया, करीम, इस महीने का कर्ज कब देगा, या फिर दुकान खाली करवा दूं? बाबा करीम के चेहरे का रंग बदल गया, मगर उसने अदब से कहा, लाला जी, 2 दिन की मोहलत दे दें, आटे का हिसाब भी बाकी है, गरीबों की रोटी भी। जाहिद लाला हंसा, गरीबों की रोटी? पहले अपना कर्ज अदा कर। नेकी का ड्रामा बंद कर, बोले। शहजादे को यह बात बुरी लगी। ना जाने क्यों इसे बाबा करीम की बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई। वो आगे बढ़ा और बोला, तमीज से बात करो, बुजुर्ग आदमी है। जाहिद लाला ने इसे सर से पांव तक देखा। और तू कौन है? नया नौकर? जा, तंदूर में लकड़ी डाल। बड़े आए इज्जत सिखाने वाले। शहजादे का खून खोल गया, मगर बाबा करीम ने इसका हाथ पकड़ लिया। बेटा फहाद, गुस्सा आग की तरह होता है, पहले अपने घर को जलाता है, फिर दूसरे को। शहजादा चौंक गया, आपने मेरा नाम कैसे जाना? बाबा करीम एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, रात तुमने नींद में अपना नाम लिया था। फहाद को जवाब अजीब लगा, मगर उसने बात आगे ना बढ़ाई। शाम तक इसने आटा गूंधा, लकड़ियां काटें, बर्तन धोए और तंदूर की गर्मी में पसीने से भीग गया। महल में उसने कभी एक प्याला पानी भी खुद ना उठाया था। आज हाथों में छाले पड़ चुके थे। रात को जब दुकान बंद हुई तो बाबा करीम ने लकड़ी का संदूक खोला। शहजादा चुपके से कोने से देखने लगा। संदूक में सोने के सके नहीं थे, बल्कि छोटी छोटी पर्चियां थीं। किसी पर लिखा था बेवा ज़ैनब का आटा, किसी पर यतीम खलील की दवा, किसी पर मस्जिद के मुसाफिर का खाना, किसी पर कर्जदार सलमान की मदद। बाबा करीम ने थैली खोली। इसमें वाकई पैसे थे, मगर उसने एक सिक्का भी अपने लिए अलग न किया। सब पर्चियों के मुताबिक छोटी छोटी थैलियों में बांट दिए। शहजादे के दिल में हलचल हुई। ये सब किया है? उसने अचानक पूछ लिया। बाबा करीम घबरा गया। तुम जाग रहे थे? हां, और मैं सब देख रहा हूं। रात को नकाब पोश आदमी पैसे देता है, अब छुपाते हैं, फिर बांटते हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? बाबा करीम ने नजरें झुका ली। हर बात का वक्त होता है बेटा, अभी तुम सिर्फ इतना समझो कि यह अमानत है। शहजादा तल्ख लहजे में बोला, अमानत या कोई राज? बाबा करीम ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द था। कभी कभी राज गुनाह छुपाने के लिए नहीं होते, किसी की इज्जत बचाने के लिए होते हैं। फहाद को यह जवाब पसंद ना आया। मैं कल आपके साथ चलूंगा जहां आप ये थैलियां देने जाते हैं। बाबा करीम ने फौरन कहा, नहीं। क्यों? डर लगता है? बाबा करीम की आवाज सख्त हो गई। डर मुझे अपने लिए नहीं लगता, तुम्हारे दिल के लिए लगता है। हर सच देखने वाली आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात शहजादे के गुरूर को चुभ गई। रात गहरी हुई तो बाबा करीम एक पुरानी चादर ओढ़कर दुकान से निकला। शहजादा भी चुपके से पीछे हो लिया। गांव की गलियां खामोश थीं। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था।
चांद बादलों में छुपा हुआ था। बाबा करीम पहले एक टूटी झोंपड़ी के पास रुका। अंदर वही औरत थी जिसकी बच्ची बीमार थी। बाबा ने दरवाजे के नीचे से दवा और चंद सके रखे, फिर दस्तक दी और दीवार के पीछे छुप गया। औरत ने दरवाजा खोला। दवा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, किस फरिश्ते को भेजा है तूने? बाबा करीम ने दूर खड़े होकर आहिस्ता से कहा, फरिश्ते नहीं बहन, बस अल्लाह के कमजोर बंदे हैं। फिर वो एक अंधेरी गली में गया जहां 3 यतीम बच्चे सो रहे थे। उसने उनके पास रोटियां रखी और सबसे छोटे बच्चे के फटे हुए जूते देखकर अपने पांव की चप्पल उतार दी। शहजादा लरस गया। वो दिल में बोला, ये बूढ़ा खुद नंगे पांव चलेगा। मगर बाबा करीम चल पड़ा। पथरीली जमीन पर उसके पांव जख्मी हो रहे थे, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। आखिर में वो कब्रिस्तान के किनारे एक पुरानी कब्र के पास बैठ गया। शहजादा दरख्त के पीछे छुप कर देख रहा था। बाबा करीम ने कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरा और रोते हुए कहा, मेरे बेटे, आज फिर किसी बच्चे को भूखा नहीं सोने दिया। काश इस रात में तुम्हें भी बचा पाता। शहजादे का दिल धड़कने लगा। बेटा, बाबा करीम का भी कोई बेटा था। बाबा करीम सिसकते हुए कह रहा था, मैंने वदा निभाया है, मगर सीने का बोझ आज भी कम नहीं हुआ। जिस बच्चे को बचाया था वो आज भी नहीं जानता कि उसकी सांसों की कीमत किसने दी थी। शहजादा सुनकर हैरान रह गया। कौन सा बच्चा? किसकी जान? कौन सा वदा? वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। फहाद का खून खुश्क हो गया। एक निकाब पोश आदमी उसके पीछे खड़ा था। वो सर्द आवाज में बोला, शहजादे, कुछ राज वक्त से पहले जान लिए जाएं तो जान ले लेते हैं। फहाद के कदमों तले जमीन निकल गई। तुम जानते हो मैं कौन हूं? निकाब पोश ने जवाब ना दिया। उसने सिर्फ कब्र की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, और वो बूढ़ा तुमसे ज्यादा जानता है कि तुम कौन हो। ये कहकर निकाब पोश अंधेरे में गायब हो गया। शहजादा वहीं खड़ा रह गया। उसका शक अब खौफ में बदल चुका था। इसे पहली बार महसूस हुआ कि वो बाबा करीम की दुकान में पनाह लेने नहीं आया था, बल्कि शायद किसी ऐसे राज के करीब आ गया था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। रात भर फहाद करवटें बदलता रहा। निकाब पोश आदमी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, वो बूढ़ा तुमसे ज्यादा जानता है कि तुम कौन हो। सुबह जब उसकी आंख खिली तो बाबा करीम पहले ही तंदूर जला चुका था, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। वो आटा गूंथते हुए खामोशी से दुरूद पढ़ रहा था। फहाद इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब कौन है? बाबा करीम ने चौंक कर इसे देखा। मैं, एक गरीब नान बाई। झूठ, फहाद गुस्से से बोला। रात कब्रिस्तान में कौन था वो आदमी? वो मेरी हकीकत कैसे जानता था? और आप किस बच्चे की जान बचाने की बात कर रहे थे? बाबा करीम के हाथ रुक गए। चंद लम्हे वो खामोश रहा। हर सवाल का जवाब वक्त देता है बेटा, इंसान नहीं। फहाद ने पहली बार इसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। मैं अब बच्चा नहीं हूं कि बहल जाऊं। अगर तुमने सच ना बताया तो क्या करोगे? बाबा करीम ने नरम मगर गहरी आवाज में कहा, महल वापस जाकर मुझे सजा दोगे? कैद करोगे या मार दोगे? फहाद का हाथ ढीला पड़ गया। बाबा करीम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी इंसान जिस सच को जानने के लिए बेसुकून होता है, वही सच इसका सुकून छीन लेता है। इसी दौरान बाहर घोड़ों की आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। पूरा गांव चौंक गया। शाही सिपाहियों का दस्ता दुकान के सामने आकर रुका।
लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। लगता है कोई बड़ा मुजरिम पकड़ा गया है या शायद टैक्स का मामला है। फहाद का दिल जोर से धड़का। सिपाहियों के दरमियान शाही वजीर खड़ा था, वही वजीर जिसने इसे जंगल में छोड़ा था। वजीर ने दुकान में दाखिल होते ही झुक कर कहा, शहजादा फहाद सलामत। बाबा करीम ने फौरन नजरें झुका ली। गांव वाले सन्नाटे में आ गए। फहाद के चेहरे पर हैरत, गुस्सा और शर्मिंदगी एक साथ उभर आए। तुम यहां कैसे पहुंचे? वजीर बोला, पूरे महल में आपकी तलाश थी। बादशाह सलामत शदीद बीमार है, सल्तनत बेसकून है, आपको फौरन वापस चलना होगा। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये शहजादा है जो हमारे साथ तंदूर पर काम करता था। फहाद ने नजरें चरा ले। इसे पहली बार अपनी असल पहचान बोझ लग रही थी। वजीर ने बाबा करीम की तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। और ये बूढ़ा काफी अरसे से आपके करीब था। फहाद फौरन बोला, हाँ, मगर वजीर ने बात काट दी। शहजादे, कुछ लोग गरीब जरूर नजर आते हैं, मगर उनके इरादे बहुत खतरनाक होते हैं। बाबा करीम खामोश खड़ा रहा। फहाद ने उलझन से पूछा, क्या मतलब? वजीर आहिस्ता से इसके करीब आया। आपको याद है बचपन में आप पर हमला हुआ था? हमला आवर कभी पकड़े नहीं गए। कई साल से हमें शक है कि महल के अंदर कुछ लोग दुश्मनों से मिले हुए थे। फहाद चौंक गया। वजीर ने नजरें बाबा करीम पर जमा दे। और अजीब बात यह है कि इस हमले के बाद यह शख्स अचानक महल से गायब हो गया था। बाबा करीम के हाथ कांप गए। फहाद ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। आप महल में थे? बाबा करीम खामोश रहा। वजीर ने फौरन सिपाहियों को इशारा किया, दुकान की तलाशी लो। रुक जाओ, फहाद चीखा, बगैर सबूत के। सबूत अभी मिल जाएगा शहजादे। सिपाहियों ने दुकान उलट-पलट कर रख दी। आटे के थैले फाड़ दिए गए, लकड़ी के संदूक तोड़े गए। गांव वाले खौफ से देखते रहे। अचानक एक सिपाही चीखा, वजीर आजम, यहां कुछ मिला है। उसने एक पुराना मखमली कपड़ा खोला। अंदर सोने का शाही लॉकेट था, जिस पर सल्तनत की मोहर बनी हुई थी। फहाद के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो शाही खानदान का निशान है। वजीर ने फौरन गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना, यही गद्दार है। गांव वालों में खौफ फैल गया। या अल्लाह, बाबा करीम गद्दार? ये कैसे हो सकता है? फहाद ने कांपती आवाज में पूछा, ये लॉकेट आपके पास कैसे आया? बाबा करीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने जवाब ना दिया। वजीर जोर से बोला, खामोशी ही जुर्म का सबूत है। फहाद के दिल में तूफान उठ रहा था। एक तरफ बाबा करीम की मेहरबानी, इसकी दुआएं, उसकी खिदमत, दूसरी तरफ शाही लॉकेट और महल का राज। वजीर ने आहिस्ता से कहा, शहजादे, नेकी का ड्रामा करना सबसे आसान हथियार होता है। दुश्मन पहले दिल जीतते हैं, फिर वार करते हैं। फहाद ने बाबा करीम की तरफ देखा। सिर्फ एक बार कह दें कि यह सब झूठ है। बाबा करीम ने नजरें झुका ली। कुछ सच ऐसे होते हैं बेटा, जिन्हें जबान नहीं, वक्त साबित करता है। यह जवाब फहाद के दिल पर खंजर की तरह लगा। सिपाहियों, इसकी आवाज भारी हो गई, उन्हें गिरफ्तार कर लो। पूरा गांव साकित रह गया। सिपाहियों ने बाबा करीम के हाथ बांध दिए। एक बूढ़ी औरत रोते हुए आगे बढ़ी, नहीं, ये इंसान बुरा नहीं हो सकता। उसने बरसों हमारे बच्चों को खाना खिलाया है। यतीम बच्चे बाबा करीम से लिपट गए।
बाबा को मत ले जाओ। बाबा करीम ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा। रोते नहीं, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। फहाद के दिल में दर्द उठा, मगर गुरूर और शक अभी जिंदा थे। जब सिपाही बाबा करीम को ले जा रहे थे तो अचानक उसकी जेब से एक पुराना कागज जमीन पर गिर गया। किसी ने तवज्जो ना दी, मगर फहाद की नजर उस पर पड़ गई। उसने चुपके से वो कागज उठा लिया। रात को महल वापस पहुंचने के बाद भी इसका दिल बेसुकून रहा। बादशाह बीमारी की वजह से बिस्तर पर थे, मगर फहाद उनसे मिलने के बजाय अपने कमरे में बंद हो गया। बारिश हो रही थी, कमरे में सिर्फ एक चिराग जल रहा था। फहाद ने कांपते हाथों से वो पुराना कागज खोला। ये एक खत था, पुराने धुंधले लफ्ज, और ऊपर लिखा था, अगर यह खत कभी शहजादा फहाद तक पहुंचे तो उसे सच जरूर बताना। फहाद की सांस रुक गई। उसने बेचैनी से पढ़ना शुरू किया और चंद ही सत्रों बाद इसके हाथ कांपने लगे, आंखें फैल गईं, दिल जैसे सीने में रोक गया, क्योंकि इस खत में लिखा था कि बरसों पहले जिस रात शहजादे पर कातिलाना हमला हुआ था, इस रात मरने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। वो बाबा करीम का अपना बेटा था। और अगली सतर पढ़कर फहाद के कदमों तले जमीन निकल गई। तुम्हें बचाने के लिए उसने अपने बेटे को मरते देखा था। फहाद के हाथ कांपने लगे, इसकी आंखें धुंधला गईं। वो दोबारा खत पढ़ने लगा जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो। खत में लिखा था, इस रात महल में गद्दारी हुई थी। कातिलों का असल निशाना शहजादा फहाद था, मगर हमले के वक्त हाजी करीम ने अपने बेटे हसन को शहजादे के कपड़े पहना रखे थे ताकि शहजादा चंद लम्हे महल से बाहर ले जाया जा सके। कातिलों ने गलती से हसन को शहजादा समझकर कत्ल कर दिया। फहाद के मुंह से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह। इसकी आंखों के सामने बाबा करीम का झुका हुआ चेहरा, इसकी दुआएं, इसके जख्मी पांव, सब घूमने लगा। खत में आगे लिखा था, हाजी करीम ने अपने बेटे की लाश उठाई, मगर जबान पर एक शिकायत तक ना लाया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरे बच्चे की मौत से शहजादा जिंदा है तो शायद अल्लाह को यही मंजूर था। फहाद के आंसू खत पर गिरने लगे। फिर आखिरी सतर ने इसका दिल तोड़ दिया। अगर कभी फहाद बड़ा होकर गुरूर में अंधा हो जाए तो उसे यह जरूर बताना कि उसकी सांसों पर एक गरीब के बेटे का कर्ज है। फहाद दीवार के साथ बैठ गया। पहली बार इसे अपने ताज से नफरत महसूस हुई। वो सारी रात रोता रहा। सुबह अजान के वक्त वो सीधा कैद खाने की तरफ भागा। सिपाही हैरान रह गए। शहजादे सलामत, दरवाजा खोलो। कैद खाने का दरवाजा खुला। बाबा करीम जमीन पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। इसके हाथों में जंजीरें थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। फहाद अंदर दाखिल हुआ और अगले ही लम्हे इसके कदमों में गिर पड़ा। मुझे मुआफ कर दो। बाबा करीम चौंक गया। शहजादे। फहाद बच्चों की तरह रो रहा था। मैंने आप पर शक किया, आपकी बेइज्जती की, आपको कैद करवाया, जबकि आपने मेरे लिए अपना बेटा खो दिया। बाबा करीम की आंखें नम हो गईं। फहाद सिसकते हुए बोला, आपने मुझे 2 बार बचाया, एक बार मौत से और दूसरी बार गुरूर से। कई लम्हे कैद खाने में सिर्फ रोने की आवाज गूंजती रही। फिर बाबा करीम ने कांपते हाथों से फहाद के सर पर हाथ रखा। बेटा, अगर दिल सच में बदल जाए तो अल्लाह सारे गुनाह मुआफ कर देता है। फहाद ने रोते हुए कहा, आपने सच पहले क्यों नहीं बताया? बाबा करीम हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि नेकी जब बदले या तारीफ के लिए की जाए तो सौदा बन जाती है, इबादत नहीं। इसी वक्त बादशाह भी वजीर के सहारे वहां पहुंच गए। उनकी बीमारी के बावजूद वो सब सुन चुके थे।
बादशाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बाबा करीम के सामने झुक गए। करीम, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सका। बाबा करीम फौरन घबरा गया। बादशाह सलामत, ऐसा ना करे, मैं एक मामूली इंसान हूं। बादशाह ने भारी आवाज में कहा। नहीं, मामूली हम थे जो तुम्हें समझ ना सके। फहाद ने गुस्से से वजीर की तरफ देखा। आपको सब मालूम था, फिर आपने मुझे बाबा करीम के खिलाफ क्यों भड़काया? वजीर के चेहरे का रंग बदल गया। वो घबरा कर बोला, मैं सिर्फ सल्तनत की हिफाजत। झूठ। अचानक बाबा करीम ने नजरें उठाई। हमले की रात महल का दरवाजा अंदर से खोला गया था और वो दरवाजा सिर्फ एक शख्स खोल सकता था। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, कौन? बाबा करीम ने खामोशी से वजीर की तरफ देखा। सारा कैद खाना साकित हो गया। वजीर चीख पड़ा, यह झूठ है। मगर उसी लम्हे एक बूढ़ा सिपाही आगे बढ़ा। बादशाह सलामत, मैं बरसों खामोश रहा, मगर आज सच ना बोला तो कब्र में सुकून नहीं मिलेगा। हमले की रात मैंने वजीर को दुश्मनों से मिलते देखा था। वजीर के कदम लड़खड़ा गए। फहाद की आंखों में आग उतर आई। तो अपने अपने इक्तदार के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले ली। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कांपती आवाज में हुक्म दिया, इसे कैद कर दो। आज से यह शख्स सल्तनत का वजीर नहीं, मुजरिम है। सिपाहियों ने वजीर को गिरफ्तार कर लिया। चंद दिन बाद पूरे शहर में एक बड़ा इज्तिमा हुआ। लोग हैरान थे कि बादशाह अचानक सबको क्यों बुला रहे हैं। शाही महल के सामने फहाद ने खुद बाबा करीम का हाथ पकड़कर इसे स्टेज पर लाया। गांव वाले हैरत से देख रहे थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज हम इस शख्स को इज्जत देने जा रहे हैं जो लिबास में गरीब मगर किरदार में बादशाह निकला। लोगों की आंखें नम हो गईं। फहाद ने सबके सामने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इंसानियत एक गरीब नान बाई से सीखी है। महल ने मुझे हुकूमत करना सिखाया, मगर बाबा करीम ने इंसान बनना सिखाया। फिर इसने अपना शाही ताज उतार कर चंद लम्हों के लिए बाबा करीम के कदमों में रख दिया। पूरा मजमा सन्नाटे में आ गया। बाबा करीम फौरन घबरा कर पीछे हो गया। नहीं शहजादे, ताज सिर्फ इसके सर पर अच्छा लगता है जो इंसाफ करे। फहाद ने नम आंखों से कहा, और इंसाफ मुझे अपने सिखाया है। मजमा में खड़े यतीम बच्चे रो रहे थे। वही बच्चे जिन्हें बाबा करीम बरसों से खामोशी से खाना खिलाता आया था। बाबा करीम ने इन बच्चों की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरा हसन आज भी जिंदा है। हर इस बच्चे में जो भूखा नहीं सोया। यह सुनकर फहाद टूट कर रो पड़ा। इस दिन के बाद सल्तनत में एक नया कानून बना, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। यतीमों, बेवाओं और मजदूरों का खर्च शाही खजाने से दिया जाएगा। और उस निजाम का निगरान कोई वजीर नहीं बल्कि बाबा करीम बना। मगर बाबा करीम ने महल में रहने से इनकार कर दिया। वो वापस अपनी छोटी सी नानबाई की दुकान पर चला गया, क्योंकि कुछ लोग मोहल्लों से नहीं अपने किरदार से बड़े होते हैं। सबक: कभी किसी गरीब इंसान को हकीर मत समझो। हो सकता है वो किरदार में तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हो। गुरूर इंसान की आंखें बंद कर देता है, जबकि तकलीफ इंसान को दूसरों का दर्द समझना सिखाती है। और याद रखो, बाज औकात जिन लोगों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह उन्हें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद बना देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी के दिल में इंसानियत जाग जाए। मजीद ऐसी इमोशनल और सबक आमोज इस्लामी कहानियों के लिए
एम एस स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।